बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन आज दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। एक बड़ी ख़बर आई थी सुबह सुबह, तो मैंने बोला कि आपसे वो शेयर कर दूं। टॉप सिटी के हवाले से नाज़रीन कल हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने फुटेजेस भी चलाई थी जिसमें आपको फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही थी। रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौके पर भी पहुँची थी। उसके बाद जब रावलपिंडी पुलिस ने थोड़ी सी पीछे हटी तो वो लोग दोबारा से बाहर आ गए जहाँ पे वो छुपे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद, ये सारा होने के बावजूद, आज प्रोग्राम में मैं आगे चल के बताऊँगा कि टॉप सिटी की जो बाअसर इंतज़ामिया है उसने कौन सा एक ड्रामा खेला है। लगता तो ऐसे ही है कि पुलिस ने भी आंखें मूंद ली हैं, आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि ऑलरेडी टॉप सिटी के जो मालिक हैं कंवर मोइज़ अहमद ख़ान, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। चोरी की दफ़ा उसमें लगी हुई है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने 452 की दफ़ा लगी हुई है और इसके अलावा कब्ज़ा करने की कोशिश की दफ़ा लगी हुई है। लेकिन उसमें मोइज़ अहमद ख़ान, अब ये कंवर मोइज़ अहमद ख़ान है या मोइज़ अहमद ख़ान है, लेकिन मोइज़ अहमद ख़ान इसका डॉक्यूमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसको पुलिस ने महफूज रास्ता ये दिया कि उन्होंने अबूरी ज़मानत करवाई और आज उसकी तारीख़ भी है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आज की तारीख़ में क्या हुआ है। लेकिन बात करेंगे कि कल का वाक़या सोशल मीडिया की ज़ीनत बना रहा। हर शख्स ने वो वाक़या देखा जिसमें सरेआम फायरिंग की जाती रही, और फायरिंग जो की जाती रही ये वो लोग थे जिन्होंने इससे कबल CP और रावलपिंडी को एक एप्लीकेशन दी थी और उसमें ये कहा था कि हमारी ज़मीनी के ऊपर टॉप सिटी के जो मालिक है कंवर मोइज़ अहमद ख़ान, उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की है। हमारे जो तामीर शुदा मकानात थे वो गिरा दिए हैं। हमने मुकदमा दर्ज करवाया। अब दोबारा हम लोग अपनी ज़मीनों पर जाते हैं तो इन लोगों से हमें जान का ख़दशा है। ये लोग हमें धमकियां दे रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। और कल वही हुआ जिसका डर था कि ये लोग जब वहाँ पे गए अपनी ज़मीनों के ऊपर के जो तामीर शुदा मकान गिराए गए थे उनको दोबारा रिनोवेट किया जाए, लेकिन उसी दौरान टॉप सिटी के जो गार्ड्स थे, मिलिशियन वर्दी में मलबूस ये गार्ड्स थे, इन्होंने आंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद जो टॉप सिटी की इंतज़ामिया ने एक FIR दर्ज करवाई है, उस FIR में किस किस को नामज़द किया गया है, ये वो लोग इस FIR में नामज़द किए गए हैं जो ऑलरेडी एक मुकदमे में मुद्दई हैं, जिन्होंने कंवर मोइज़ अहमद ख़ान के ऊपर मुकदमा दर्ज करा। उन सब को इस FIR में रगड़ा दे दिया गया। और लगता तो इसी तरह है कि नोट फेंके गए हैं। ऑलरेडी एक जानिब फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें फायरिंग टॉप सिटी के गार्ड्स कर रहे हैं और पुलिस ने उल्टा इन मदइयों के ऊपर, जिनकी वहाँ पे ज़मीनें, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। और सिफारिशें भी बहुत थी, पैसा भी बहुत फेंका गया। लेकिन FIR के मतन में जो कंट्राडिक्शन है वो क्या है, उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको एक खातून का वॉइस नोट सुनवाता हूँ जो हमें मौसूल हुआ है। ये वॉइस नोट सुने इस खातून का। ये भी इस केस की मुद्दइया है। इसने 22A के थ्रू मुकदमे का आर्डर किया है, हासिल किया है, लेकिन पुलिस ने इसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं किया। 18 मुद्दइयों को एक ही FIR में रखा है और एक FIR दे दिया। ये ज़रा मुद्दइया का ये वॉइस नोट सुने। ये शकील की अहलिया है जो वहाँ पे थे, लेकिन ये ज़रा सुनिएगा। मेरा नाम उस्मा शकील है और टॉप सिटी का जो मोइज़ है उसने 1000 बंदा तैनात किया हुआ है। और वो लोग बेचारे अपनी जगहों पे जाते हैं तो वो सारे वहाँ पे इतनी जोर की फायरिंग हो रही है कि उसने दहशत गर्दी और वो बंदों को मारने पे तुला हुआ है। तो मेरी जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, मीडिया वाले वहाँ पहुँचे, उन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों की, ठीक है। ये मोइज़ का, इसको, ये जो लैंड माफिया है, प्लीज़ मेहरबानी करके इसका आज सर कलम होना चाहिए। ये मेरी मीडिया से जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, रिक्वेस्ट है, वहाँ पहुँचे। वहाँ बहुत दंदना रहे हैं ये 1000 बंदा तैनात करके, तो ये फायरिंग कर रहे हैं और बंदों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और गाड़ियां उन्होंने तबाह कर दी हैं, लोगों की जगहों पे कब्जे कर ली हैं। लैंड माफिया ये। जी नाजरीन, ये खातून का वॉइस नोट है। इसके मतलब मैंने आपको बताया कि ये मुद्दइया भी है और गाड़ियां भी तबाह की गई हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पुलिस ने ये जो मुतासरा फरीक थे इनकी दरख्वास्तों के ऊपर मुकदमा तो दर्ज नहीं किया। पुलिस ने क्योंकि जब नोट फेंके जाते हैं तो आपको मालूम है कि शेख रशीद अहमद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने हनीफ अब्बासी की जो तैनाती थी उसको चैलेंज किया कि माउन ख़ुसूसी बना देंगे, जबकि ये एफिड्रिन में इनको उम्र कैद की सज़ा हुई है और सज़ा अभी बरकरार है। सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से सस्पेंड हुई थी। उस पर चीफ जस्टिस ने तारीख़ी रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा कि अदालतों में इंसाफ होता है लेकिन वो इंसाफ होता हुआ नज़र आए। अब जिस तरह पुलिस ने जो इंसाफ किया है ये भी एक तारीख में लिखा जाएगा
कि नोटों की चमक के आगे पुलिस ने घुटने टेक लिए हैं और थाना नसीराबाद ने जो मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा नंबर 636/22, ये मुकदमा दर्ज हुआ है ज़फ़र इकबाल की मदय्यत में। और ये ज़फ़र इकबाल साहब फरमाते हैं कि मैं 5-6 साल से डायनेस्ट एसोसिएट्स के साथ मुलाजमत करता हूँ। मेरी जो हमारी अपनी सोसाइटी की मालकीती अराज़ी पर मौजूद था, रिहायशी कमरों में मौजूद था कि चंद लोगों को आते हुए देखा। अब वो चंद लोग जो नामजद किए गए हैं, हैरत अंगेज़ तौर पर ये वो लोग हैं जो कंवर मोइज़ अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें चौधरी खालिद है, चौधरी बाबर है, चौधरी आमिर है, मोहम्मद शकील है, चौधरी कमर है, नासिर खान बंगू है और दीगर लोग हैं। इनको नामजद किया गया ताकि ये मुकदमे की पैरवी ना करें और कंवर मोइज़ अहमद ख़ान जो है वो किसी तरीके से इन मुकदमात से बच सके, क्योंकि ऑलरेडी कंवर मोइज़ अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटिशन मूव होने लगी है अनकरीब, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बेसिकली ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इस मुकदमे में ये कहा गया है जी कि इन लोगों ने पीली जीप से 2 पेट्रोल के क्लस्टर उठाए, उसको कमरों पे फेंका, कमरों को आग लगा दी गई और कुछ दिन पहले भी इन्होंने आग लगाई थी। इन लोगों ने धावा बोल दिया, इन्होंने जो ब्लॉक लिखे हैं EG और H ब्लॉक में इन लोगों ने धावा बोला, जो लोग मैंने नाम आपको लिए हैं इन लोगों ने। और सबसे हैरत अंगेज़ तौर पर मुकदमे के मतन में ये मुद्दई जो है वो लिखता है कि इन अफराद ने टीवी जनरेटर सोलर प्लेटें भी उठा ली हैं और ये वही टीवी जनरेटर सोलर प्लेटें हैं जो इससे कबल राजा नासिर जो एक मुकदमे का मुद्दई है उसने FIR दर्ज कराई थी टॉप सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कि इन लोगों ने वहाँ पे कमरे गिराएं। कमरे की फुटेज भी आप देख रहे हैं, लेकिन कल जो आग लगी उसकी कोई फुटेज सामने नहीं आई। कल जो चीज़ें उठाएगी, ये मुद्दई मुकदमा जो है ये कहते हैं ज़फ़र इकबाल साहब के इन लोगों ने चीज़ें उठाई और फिर मुकदमे के मतन में ये कहते हैं कि जब हमारे गार्ड्स आए तो ये लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़कर फ़रार हो गए। अब ये बता दें कि ये जो लिखा है कि सोलर प्लेटें टीवी जनरेटर उठा के ले गए, ये कहाँ पे है कि मुकदमे में कंट्राडिक्शन आप ये देख लें। और फिर मुकदमा जो है वकूआ बनाया जाता है 5:30 बजे और FIR 11 कि भाई 10 मई 5:30 बजे शाम का वकूआ बनाया जाता है। 11 मई को तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब ये मुकदमा दर्ज होता है। इस मुकदमे में लड़ाई झगड़े और धावा बोलने की दफ़ा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह लगता है कि रावलपिंडी पुलिस ने टॉप सिटी इंतज़ामिया की साइड ली है और उनको टोटली प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्योंकि टॉप सिटी इंतज़ामिया के जो मालिक हैं कंवर मोइज़ अहमद ख़ान, उनके सियासी रवाबत भी हैं और इस हवाले से उनके कुछ ट्वीट्स के अक्स भी हमारे पास आए हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे रावलपिंडी पुलिस को दाद देनी चाहिए कि जिन्होंने जो गरीब जिन गुरबा की ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ उनकी मदय्यत में पुलिस ने कल जो सरेआम हवाई फायरिंग होती रही, पुलिस मौके पे पहुंची, 15 की कॉल भी मौजूद है। अब ये मुकदमे के मतन में जिन जिन लोगों को नामजद किया गया है, अब यहाँ पे हैरत अंगेज़ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि नासिर खान बंगू का मुलाजिम सईद और शकील का मुलाजिम इजाज़। अच्छा, इसके मतलब लिखा जा रहा है जी इजाज़ ने बयान दिया कि शकील के कहने पर मैं कब्ज़ा करने के लिए आया। नासिर खान बंगू का मुलाजिम सईद जो है उससे असला बरामद हुआ। ये वो लोग थे जो गाड़ियों पे वहाँ पे गाड़ियाँ अपनी वापस लेके जा रहे थे। तो क्योंकि ये जो पठान वहाँ पे तैनात किए गए हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये जो मुद्दई है इसका कहना है कि मेरा ज़िला स्वाबी से ताल्लुक़ है। यहाँ पर रावलपिंडी पुलिस को एक सवाल भी है कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स टॉप सिटी वालों के पास रखे हैं, क्या उनका वेयर अबाउट चेक किया गया है? उनके पास जो असला है उस मुतालिक चेक किया गया कि इस असले का कोई लाइसेंस उनके पास मौजूद है? इतना ज़्यादा खुदकार असला वहाँ पे मौजूद है। ऑलरेडी CTD छापे के दौरान भी बहुत सी चीज़ें बरामद हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने इंसाफ का इस कदर बोलबाला कर दिया है कि अब कोई भी शहरी 100 दफ़ा सोचेगा कि वो पुलिस के दर पर इंसाफ हासिल करने के लिए जाए या ना जाए। कि एक वीडियो फुटेजेस भी मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद पुलिस ने टॉप सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं किया। 4 से 5 दरखास्तें थाना नसीराबाद को दी गई, लेकिन पुलिस ने वन साइड हो के टॉप सिटी इंतज़ामिया की मुद्दत में उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है जो अपनी ज़मीनों की खातिर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पे IG पंजाब को, CPO RPO रावलपिंडी को भी इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए और थाना नसीराबाद के जो लोग मुलविस हैं, क्योंकि वहाँ पे जो DSP हैं उनका भी बहुत ज़्यादा किरदार है टॉप सिटी इंतज़ामिया के साथ, उनके भी बहुत ज़्यादा रवाबत बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। लेकिन ये हैरत अंगेज़ तौर पर कहना पड़ रहा है कि जो मुद्दई थे एक मुकदमे के, वो इंसाफ लेने के लिए गए। वो पंजाबी में एक कहावत है कि रोज़े नमाज़ें पढ़ने गए रोज़े गले पड़ गए, इस तरह की कोई एग्जाम्पल है। लेकिन अब ये देख लें कि अब ये मुतासरीन को कौन इंसाफ फराम करेगा। ऑलरेडी सारी चीज़ें सफ़े मिसल पर भी मौजूद हैं, सरेआम हवाई फायरिंग की वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने
नोटों की चमक देखते हुए टॉप सिटी इंतज़ामिया के मदय्यत में उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जो अपनी अराज़ी पर वहाँ पे मकान तामीर करने के लिए दोबारा गए थे। अब देखते हैं कि इंसाफ किसको मिलेगा, क्योंकि इंसाफ पाकिस्तान में ख़रीदा जाता है, मिलता बहुत मुश्किलों से है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।